फोर्थ तो होमवर्क में दिया था ना, फिफ्थ तो यहीं कराया था, थोड़ा बहुत पूरा सॉल्यूशन कराया भाई। आंसर भी निकाल के दे तेरे को, बी की वैल्यू 16 आई थी और लेंथ की वैल्यू 20 आई थी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर फोर्थ होमवर्क दिया था, निकालिए फटाफट से। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको ये बोला है कि आप ये बताइए कि आपके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। महक जी, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? जिसके पास सॉल्यूशंस हो, जिसके पास सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, चाहे वो आपके कोइंसिडेंस लाइन हो, इन दोनों के पास ही सॉल्यूशंस हैं, इसलिए दोनों ही क्या है? कंसिस्टेंट है। और जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है वो आपका क्या है? इनकंसिस्टेंट, यानी कि पैरेलल लाइंस हैं। ये बात सभी को याद है? किस किस को अभी तक याद नहीं हुई है? सबको याद है भाई? आपको पता है ये बात? नहीं पता तो बता देता हूँ, सुन लो। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज इसे घर से याद कर लेना, ठीक है? तो भाई देखो, हमारे पास तीन टाइप की लाइनें हैं। एक तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो लाइन एक दूसरे को ऐसे कट कर रही है, एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। इस लाइन को अगर देखें तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो बहुत जगह टच कर रही है, तो आपकी क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो ये भी आपकी डिपेंडेंट और क्या है? कंसिस्टेंट लाइन है। पैरेलल लाइंस को अगर देखें तो ये लाइन एक दूसरे को कभी टच ही नहीं करती है, अगर टच नहीं कर रही है तो उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये इंडिपेंडेंट होगी। कैसे होगी? इंडिपेंडेंट, और इसलिए कैसे क्या कहलाएगी? इनकंसिस्टेंट लाइन कहलाएगी। हमें कैसे पता लगेगा भाई कौन सी लाइन कैसी है? तो उसके लिए हम ये रेशियो याद करते हैं कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो वो आपकी कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के, सभी चीज इक्वल है, तो कोइंसिडेंस लाइन है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन निकालो फटाफट से, जल्दी जल्दी। हाँ भाई, इधर देखो, सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है? फर्स्ट पार्ट देखेंगे फटाफट से कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, और यहां पर क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब भाई इसको चेक कैसे करेंगे? इनके जो भी आपके कोफिशिएंट्स होते हैं a b c, इनका रेशियो ले लो। हाँ जी, इधर ध्यान देंगे। रोहन, पहले देख लो बाद में लिखना। देखो, इसके x के आगे कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ जी, x के आगे कुछ लिखा हुआ है क्या? तो हम यहां पर x के आगे क्या लिखेंगे? y के आगे कुछ लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या लिखेंगे? 1। भाई x के आगे इधर लिखा हुआ है 1, तो मैंने 1 लिख लिया, अपॉन में इधर x के आगे क्या लिखा हुआ है भैया? मैंने 2 लिख लिया। इधर देखो, y के आगे क्या लिखा हुआ है? 1, और इधर y के आगे क्या लिखा हुआ है? तो भैया यहां पे मैंने 2 लिख दिया। मुझे बताओ, क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है? इधर क्या लिखा हुआ है? काट के देखो, 1/2 आ रहा है। क्या सारी चीज इक्वल आ गई? अगर सारी चीज इक्वल आ गई, इसका मतलब ये है कि भैया क्या ये इससे मैच कर रहा है? अगर सारी चीज इससे मैच हो रही तो ये क्या है? कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? तो भैया फटाफट से लिख दो। क्या लिखोगे? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हेंस कोइंसिडेंस लाइन, therefore
कंसिस्टेंट। भाई किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ही सेकंड पार्ट देखेंगे भाई, हटा दो उसको, लिख लिया सबने? भाई स्पीड बढ़ाओ यार, इतना स्लो लिखते हो यार तुम, स्पीड बढ़ाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे रे आलिया भाई क्या कर रहे हो, जल्दी करो। अब तुम बातें करने बैठे हो गए तुम तीनों पीछे। चलो भाई, देखो बातें करना मना नहीं है, मगर अगर तुम बातों के चक्कर में पढ़ाई को छोड़ोगे ना तो पीटूंगा जरूर तुम तीनों को। बैठो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो फटाफट से, क्या है भाई? x माइनस वाई इक्वल टू 8। दूसरे वाली चीज क्या है? 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। खुशी जी बताइए कैसे कैसे रेशियो लेंगे? x के आगे 1, y के आगे -1। बताइए, इसका लिखेंगे 1 और इसका लिखेंगे 3, इसका लिखेंगे -1। अगर आप ये माइनस खा गए तो सब खराब हो जाएगा, माइनस लिखना है। और इसका क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे -3। तो माइनस से तो माइनस कट गया। इधर बताओ 8 और इधर बताओ 16, तो ये कट के क्या आएगा? 1/2। तो क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। ये इसके इक्वल आ रहा है क्या? इक्वल नहीं आ रहा है भैया, तो हम क्या बोलेंगे? A1/A2, हाँ जी, इक्वल टू B1/B2, नॉट इक्वल टू C1 बाय। हाँ जी, कैसी लाइन है? पैरेलल। तो पैरेलल के सॉल्यूशंस होते हैं क्या? पैरेलल लाइन क्या एक दूसरे को टच करती है? तो क्या लिखूंगा? इनकंसिस्टेंट। फटाफट लिखो। हाँ वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यस, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या दे रखा है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए इधर देखते हैं, इधर क्या है भाई? सबसे पहले अरे बोल लो भाई 2। उधर क्या है? इधर क्या है? 1। और उधर क्या है? रोहन भैया बोल लीजिए थोड़ा सा। -2। इधर क्या है? उधर क्या है? पहले ये चेक करो इक्वल है कि नहीं है। इसको अगर मैं काट के देखूं तो 1/2 आ रहा है, और इधर -1/2 आ रहा है। इक्वल होगा क्या? अगर ये इक्वल नहीं है तो दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत है क्या? अगर पहला ही नॉट इक्वल आ जाता है तो हम उसको चेक नहीं करते और हम डायरेक्ट लिख देंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा आ रहा है तो कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो कैसी क्या होगी भाई ये? कंसिस्टेंट। कीजिए फटाफट से कीजिए। अरे पता नहीं क्या ही चल रहा है ना? आस्था जी, ये वाली जो टेबल है ना, प्लीज इसे ना घर से याद करके आना। याद है? फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको ये समझ में आना चाहिए।
लिख रहे हैं आप? चलो भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है भाई? 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। अरे भाई आज खाना पीना नहीं खा के आए हो क्या आप लोग? हैं? मैं तो नहीं खिलाऊंगा, चाहे आप खा के आए हो चाहे नहीं खा के आए हो, कृपया करके साथ साथ बोलें, ठीक है? चलो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। उधर यहाँ क्या लिखें? उधर, इधर और इधर। चलो भाई इसको देखेंगे क्या आएगा, 1/2 इधर, 1/2 इधर, तो कटेगा ही नहीं। तो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये 2/5 है। इक्वल है और नॉट इक्वल है, क्या लिखेंगे? A1/A2 इक्वल टू, इक्वल नॉट इक्वल टू, बताओ क्या बना? हैं? अरे नलायको, पैरेलल लाइन। इतना ज्यादा फ्लो में आ गए कि टॉपिक ही भूल गए। चलो पैरेलल लाइन है तो क्या होंगी भाई? इनकंसिस्टेंट। लिखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था कल, 6 करें फटाफट से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। 5 कब हुआ? लिखना, लिखा, ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा। इधर इधर इधर, यहाँ यूनिट लगाओ 20 मीटर्स और यहाँ लिखो 16 मीटर्स। ठीक है, आज पक्का। अगर आज आपकी 9 बजे तक वीडियो नहीं आई तो आप मेरे को कॉल करके परेशान कर देना। अरे नहीं, 9 बजे तक भेज दूंगा। चलो हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा क्या आपने? कपीश भैया क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में? अरे बुक दे दो भाई, बुक दे दो उसको, पीछे बुक दे दो। अब बताओ। आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, चलिए तो लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। चलो आगे पढ़ो, क्या कह रखा है? राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। अंजलि जी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, दूसरी आपको खुद लिखनी है। किसको लिखनी है? आपको। और कैसी होनी चाहिए? कि भैया इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो और कोइंसिडेंस हो। तो कैसे लिखोगे? तो आप यहां से 3 ऐसे एरो बनाइए। पहला किसके लिए? इंटरसेक्टिंग के लिए। दूसरा कोइंसिडेंस के लिए। और तीसरा पैरेलल के लिए। हाँ जी, तो इंटरसेक्टिंग बनाना है तो इंटरसेक्टिंग के लिए होता क्या है भाई? A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना? तो मेरे पास जो लीनियर इक्वेशन है इसमें मैं क्या करूंगा कि ये जो इक्वेशन दिख रही है इसके आगे वाली टर्म सेम टू सेम लिख दूंगा, और दूसरी बात
भैया नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, b1 बाय b2 के। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, मैं 3 की जगह आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दो, 7 डाल दो, 9 डाल दो, -3 डाल दो, आपकी मर्जी कुछ भी डाल सकते हैं। तो भाई मैं अपनी मर्जी से चलो यहाँ पर 6 डाल देता हूँ, है ना, अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। 2x की जगह पे भी कुछ भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। चलो अब देखो नेक्स्ट हमें कैसी लाइन बनानी है, कोइंसिडेंस लाइन बनानी। कोइंसिडेंस क्या होता है कि भैया सारे रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल बनाने के लिए हम पता क्या करते हैं, चाहे सबको डबल कर दो, चाहे सबको ट्रिपल कर दो, चाहे सबको हाफ कर दो, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबको डबल करने की कोशिश करेंगे। तो भाई यहाँ पे 2 दिख रहा है तो मैं क्या लिख दूंगा 4, 3 दिख रहा है क्या लिख दूंगा, डबल करना है डबल 6, 8 दिख रहा है तो क्या लिखेंगे 16। डबल करने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर मत करना, ठीक है, हाँ जी, स्क्वायर नहीं करना, 3 का 9 नहीं आएगा 6 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट भैया पैरेलल। पैरेलल क्या कहता है, आगे वाले रेशियो सेम होने चाहिए, लास्ट वाला जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो हम आगे के जो 2 हैं वो सेम लिख देंगे, लास्ट वाले को चेंज कर देंगे। तो इधर मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y, इधर -8 है, इस -8 की जगह कुछ और लिखना है आपको, तो फिर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो -9 लिख देते हैं। चलो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलो नेक्स्ट देखो क्या क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो फटाफट से। चलो भाई हम क्वेश्चन नंबर 7 पे थे, क्वेश्चन नंबर 7 करके एक्सरसाइज खत्म करके छुट्टी कर देंगे भाई। चलो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको क्या बोला गया है, ड्रॉ द ग्राफ, आपको क्या करना है, और इसके अंदर क्या बोला गया है कि आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन हैं। तो 2 लीनियर इक्वेशंस की मदद से सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद देखो क्या बोला गया है, अब वो जो आपकी लाइंस बनने वाली हैं, अगर आप उसको एक्स एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस के साथ एक और लाइन बनाएं तो आपके पास टोटल कितनी लाइन हो जाएंगी, 3 लाइन हो जाएंगी। देखो 2 लीनियर इक्वेशन है, तो 2 लीनियर इक्वेशन से 2 लाइन बनी, और एक एक्स एक्सिस वाली लाइन जो होती है उसको भी कंसिडर्ड करना है, तो टोटल कितनी लाइन हो जाएंगी, 3 लाइन। अब अगर 3 लाइन हो गई तो 3 लाइन की मदद से आपका क्या बनता है, एक ट्राइंगल बनता है। तो आपको ये बोला है उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं और उस ट्राइंगल को कलर कर देना है, शेड कर देना है। तो अब इसको कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले ये जो 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इन 2 लीनियर इक्वेशन से हम अपने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, तो भैया फटाफट से लीनियर इक्वेशंस लिखो। क्वेश्चन नंबर 7, चलो सबसे पहले क्या क्या रखा है, x - y + 1 = 0। हाँ जी अवनी जी, चलिए बताइए फटाफट से कोऑर्डिनेट क्या पुट करूं, क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ। अगर मैं x को 1 रख लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसको 1 लिख लेता हूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी,
चल, अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू अपनी मर्जी से 1 रखा, पुट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैंने x की जगह 1 लिख दिया, माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, इधर माइनस का y है उस साइड जाके 1 प्लस 1 2 इक्वल टू y। मैंने आपको ये कहा कि आप गलत बोल रहे हो। चल, अरे भैया बनेगा, अभी बताएंगे ना कैसे बनेगा। हाँ ये, अरे समझदार हो गए क्या आप। चलो भाई, हेलो, शांत हो जाओ। अब बताओ दूसरी वैल्यू बताओ जल्दी। y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू -1। कैसे आया भाई? भैया अपनी मर्जी से पुट कर दो y इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में, अपनी मर्जी से 0 पुट करना है, तो यहाँ x -0 प्लस 1 इक्वल टू 0, इधर प्लस का 1 उस साइड जाके x की वैल्यू यही लिखी है। तो भाई इन कोऑर्डिनेट्स में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी तरीके से दूसरे के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। चलिए, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हाँ जी, चलो भाई वैल्यू पुट करो। ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे कि भैया हमारा फ्रैक्शन में, डेसिमल में वैल्यू ना आए। ठीक है, नॉर्मल हमारे इंटीजर्स आने चाहिए, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए चाहे कुछ भी है। ठीक है, बताओ क्या वैल्यू पुट करूं? क्या? देखो कैसे भी आ जाए वो पॉसिबल तो है, बिल्कुल सही है, मगर आप ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे? दिक्कत नहीं होगी आपको? प्लॉट तो कर सकते हैं मगर प्रॉब्लम होगी ना प्लॉट करने में। अब मैं आपसे ये कह दूं, मान लो मेरी x की वैल्यू पुट मैंने करी थी 0, लेट सपोज, और y की वैल्यू मेरी मान लेते हैं कि 9/11 आ गई, तो अब आप 9/11 कैसे पुट करोगे? प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे कि मेरी वैल्यू फ्रैक्शन में और डेसिमल में ना आए, जिससे मेरे को प्लॉट करने में आसानी हो। हाँ हाँ, चलो भाई y को हम 0 अगर पुट कर दें, y को 0 पुट कर दें तो क्या आएगा? तो भैया x की वैल्यू तो 4 आ गई। अब बताओ, हाँ जी, अब बताओ x की वैल्यू 0 पुट करके देखना, y की कितनी आएगी? 6 आएगी। x की 3 करोगे तो भी 6 आएगा? नहीं भैया, तो अलग आएगा ना। भाई किसी को इन पॉइंटों में तो दिक्कत नहीं है? हाँ जी रोहन भैया, आपको समझ में आ रहा है कैसे वैल्यू निकल रही है? ये आता है आपको? फिर ठीक है। हाँ जी अंजलि जी, कोई समस्या? तो ये वैल्यूज हमें ग्राफ में प्लॉट करनी है। चलो, क्या कह रहे हो आप? हाँ जी बोलो बोलो। हाँ क्या कह रहे थे? क्यों आएगा? बिल्कुल, वो अलग अलग क्यों आएगा? वो तो सेम ही आएगा ना। इक्वेशन, ये जो लाइन मैंने ली है, ये लाइन ली है इक्वेशन, ये तो सबने सेम लिया ना, सबका सेम है ना, क्वेश्चन सबका सेम है, आंसर भी सबका सेम आएगा। ये तो करने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं होगा। चलो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इसको। ओए होए, चलिए भाई ग्राफ में प्लॉट करते हैं इसको। कार्टेशियन प्लेन बनाइए फटाफट से।
जल्दी करो भाई। चलो भाई पहले का प्लॉट करते हैं। इस वाले में क्या क्या वैल्यू है, 1,2 और क्या है -1,0। तो सबसे पहले 1,2 ढूंढेंगे। 1,2 कहाँ है, ये रहा, इसको लिखेंगे 1,2। दूसरा पॉइंट क्या था, -1,0, ये रहा भाई -1,0। इसकी मदद से आपको लाइन बनानी है, फटाफट से लाइन बनाएंगे। ये आपकी ऐसी लाइन बन के आ रही है क्या? चलिए भाई दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट क्या है, 4,0 और 0,6। चलो देखो इसमें 4,0 लिखो, 4,0, उसके बाद क्या है 0,6। इसकी मदद से लाइन बनाइए फटाफट से। हाँ भाई सबकी ऐसी लाइन बनी है, फटाफट से बनाइए। अब जब आप ऐसे इनको देखेंगे तो एक्स एक्सिस से अगर आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आपको ये दिखेगा कि इसके अंदर ये वाला जो रीजन है ये ट्राइंगल बन रहा है। ये ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, तो इसको आपको शेड कर देना है फटाफट से। चलो भाई शेड कर दो इसको। सही है। अब बताओ ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट बताओ क्या है, हाँ कौन सा है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ 2,3, तो इसको लिखेंगे 2,3 और इसको नाम दे देंगे ट्राइंगल का ए, इसको नाम दे देंगे बी और इसको नाम दे देंगे। तो आपके ट्राइंगल के वर्टिसेस देखने हैं, तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए क्या है भाई 2,3, बी क्या है भाई -1,0 और सी क्या है 4,0। बताओ यही आपको निकालना था और आपकी आज की क्लास यहीं पे। भाई किसी को कोई भी डाउट हो तो भाई प्लीज पूछ लो।